ज़्यादा मददगार साबित होगा, है ना? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, भले ही हम उसके बारे में भी जानते नहीं हैं, पर जैसे-जैसे आप टॉपिक को जानते जाएँगे, सुनते जाएँगे ना, तो आपको पता चलेगा और डेफ़िनिटली मैं इसके बारे में आपको बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दूँगा, लेकिन लास्ट का 10 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो कोई भी हमारे 934 लोग जॉइन है ना, लीव नहीं होंगे, लास्ट का 10 मिनट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो लास्ट के 10 मिनट बने रहिएगा, ओके? तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे सेल्स को रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है? एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, जैसे हमारा डाइजेशन होता है, वो भी एक बड़ा केमिकल रिएक्शन है। उससे हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल जनरेट होता है। उसके अलावा अभी जब हम ज़बरदस्त एक्सरसाइज किए, एक्सरसाइज करने से भी हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, है ना? हम यूवी रेज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे ही दोपहर का 12-1 बजेगा और हम डायरेक्ट यूवी रेज़ के कॉन्टैक्ट में आएँगे, तो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। है ना? वो फ्री रेडिकल सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट उन सेल्स को न्यूट्रलाइज़ कर देता है ना? वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज़ कर देता है, जिससे हमारे सेल्स डैमेज होने से बच जाते हैं, है ना? और फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल को समझ गए, है ना? हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे डाइजेशन के समय होता है या हेवी एक्सरसाइज के समय होता है, या हम डायरेक्ट यूवी रेज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं, या जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनके बॉडी से वहाँ से ये चीज़ें रिलीज़ होती हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को परफेक्ट करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, है ना? तो इन चीज़ों को परफेक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट, है ना? ये सिंपल सा प्रोसेस को समझ सकते हैं यहाँ से आप, कैसे वो सेल्स से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, एक चेन रिएक्शन बन जाता है। एक चेन रिएक्शन बन जाता है और बार-बार वो फ्री रेडिकल रिलीज़ होते जाएगा, है ना? और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, वो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज़ कर देता है, जिससे बॉडी सेल्स डैमेज होने से बच जाता है। अगर ये रिएक्शन बार-बार चलते रहेगा तो सेल्स डैमेज होते रहेंगे, आपके सेल्स जल्दी डैमेज हो जाएँगे, है ना? इसीलिए बोलते हैं कि अभी मैडम बोली ना, एमसी मैम बोली ना कि एंटीऑक्सीडेंट से आपका बुढ़ापा कम हो जाता है ना? क्योंकि सेल्स आपके डैमेज नहीं होंगे, तो आपको बुढ़ापा देरी से आएगा और आप यंग दिखेंगे, ठीक है? ओके, और बहुत सारे हमारे एंटीऑक्सीडेंट हमको कहाँ-कहाँ से मिल सकता है, ठीक है? तो बहुत सारा हमारा जो खाना है, वहाँ से एंटीऑक्सीडेंट हमको मिल सकता है, देख सकते हैं, है ना? जैसे राजमा है ना? राजमा है, हरे पत्तेदार सब्जियाँ हैं, विटामिन ए के जो भी सोर्स है, विटामिन सी के जो भी सोर्स है ना? डार्क चॉकलेट, अनार, है ना? जामुन है, ब्लूबेरीज़ है, सेब है, ब्रोकोली है, पालक है, मसूर की दाल है। इन-इन जगहों से आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल सकता है। एंटीऑक्सीडेंट ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की कमी से आपको क्या-क्या हो सकता है ना? इन चीज़ों को समझेंगे। एंटीऑक्सीडेंट की कमी से आपके ब्रेन के सेल्स डैमेज हो सकते हैं, जिससे आपको ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता है, ठीक है ना? ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता है, कैंसर हो सकता है ना? कैंसर का चांस बढ़ जाता है अगर आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है तो, क्योंकि सेल्स आपके डैमेज होने लगेंगे और सेल्स वापस रिकवर नहीं हो पाएगा। अगर बॉडी में कहीं पे घाव हो जाता है और आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है, आपको खाद्य पदार्थों के माध्यम से एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आपका घाव भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, याददाश्त कमज़ोर होने लगेगा, है ना? थकान बना रहेगा। ये सब एंटीऑक्सीडेंट की कमी के कारण होता है। ठीक है। अब एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा कहाँ-कहाँ से, ये भी आप जान गए, है ना? लेकिन बेसिकली और एंटीऑक्सीडेंट क्या-क्या होता है इसको समझेंगे, है ना? 2 टाइप से एंटीऑक्सीडेंट होता है। एक तो हमारे बॉडी में खुद बनता है, नॉर्मली बनता है हमारे बॉडी में, है ना? एक उम्र के बाद बनना बंद हो जाता है, लेकिन जनरली बनता है बॉडी में। और एक 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 प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको हम अपने बॉडी के बाहर से लेते हैं, ठीक है? तो बॉडी के अंदर कौन-कौन सा बनता है? ग्लूटाथियोन करके है, ये हमारे बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है? और अल्फा लिपोइक है, अल्फा लिपोइक एसिड है, ये हमारे बॉडी के अंदर ही रहता है, और लेकिन एक उम्र के बाद ये बनना बंद हो जाता है, ठीक है? अल्फा लिपोइक को एकदम ध्यान देंगे, ठीक है? ओके। तो और हम लोग बाहर से जो एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं वो है विटामिन ए। विटामिन ए के रूप में आप जो भी लेंगे, विटामिन ई और विटामिन सी, इसके अलावा सेलेनियम, है ना? और इसके अलावा बीटा कैरोटीन, ये चीजें जो है ये हम लोगों को बाहर से लेना पड़ता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बॉडी में हमारे, ठीक है? तो और ल्यूटिन भी, ठीक है? तो मैंने जो चीज़ों का नाम लिया यहाँ पे, ल्यूटिन, है ना? और अल्फा लिपोनोइक एसिड, अल्फा लिपोनोइक एसिड होता है हमारे सेल एक्टिवेटर में, ठीक है? ल्यूटिन होता है हमारा, जबरदस्त एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है अभी अपने ऑक्यूलर डिफेंस, आई के हेल्थ के लिए, उसमें होता है ल्यूटिन, है ना? ये सोचे थे जो आँख के हेल्थ के लिए है, लेकिन वो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है? और ये एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी का सूजन को भी कम करता है, यानी आपका वजन, यानी अगर जिनका शरीर ज्यादा फैला हुआ है ना? वो सेल एक्टिवेटर लेते हैं या ल्यूटिन को लेते हैं या एंटीऑक्सीडेंट को अच्छे से बॉडी में लेते हैं, तो उनके बॉडी के अंदर का स्वेलिंग को कम करता है, जिनका बॉडी ज्यादा फूला हुआ दिखता है, ठीक है? इसलिए ये वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है, आपके बॉडी को रिकवर करने के अलावा आपका
यंग रखने के अलावा, आपके सेल्स को यंग रखने के अलावा, आपकी स्किन को अच्छा रखने के अलावा, आपके वेट लॉस प्रोसेस में भी हेल्प करता है। ठीक है? तो डेफिनिटली मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताया हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट आपको कहाँ-कहाँ से मिल सकता है ना? लेकिन आपने हैप्पी टू हेल्प सेशन सभी ने देख के आए होंगे, तो वहाँ पे आप समझे होंगे कि 1 कटोरी पालक 1997 में कितना आयरन मिलता था, फिर 2015 में जब सर्वे हुआ तो कितने कटोरी में उतना पालक उतना आयरन मिल रहा था, है ना? तो उसी प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर मैं बता रहा हूँ कि अंगूर से आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल सकता है, तो कितनी मात्रा में आपकी बॉडी को नीड है और कितनी मात्रा में आपको अंगूर खाना पड़ेगा, तब जाके आपको उतना नीड का एंटीऑक्सीडेंट मिल पाएगा, है ना? तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि हमारे पास जो बेस्ट न्यूट्रिशन अवेलेबल है, हम वहाँ से एंटीऑक्सीडेंट की अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि सेल एक्टिवेटर है ना? ल्यूटिन अपना ऑक्यूलर डिफेंस में है ना? सेलेनियम सेलेनियम फार्मूला 2 में है, मल्टीविटामिन में, तो यहाँ से हम अपने एंटीऑक्सीडेंट की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये है एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। और मेरा छोटा-सा रिजल्ट मैं शेयर कर देता हूँ। मेरा नाम अनिल सोनी है, मैं मूलतः बिलासपुर का रहने वाला हूँ। अभी वर्तमान में मुंगेली जिला में पशु चिकित्सा विभाग में पदस्थ हूँ और इस सिस्टम में आने से पहले काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट हो चुका था 100 केजी का, और इस सिस्टम को फ़ॉलो करके इसी प्रकार से डेली मॉर्निंग का क्लास अटेंड करके और प्रॉपर अपनी कोच की बातों को फ़ॉलो करते हुए मैंने शानदार 30 किलो वज़न और 12 इंच कमर कम किया है ना? और जब मैं ओवरवेट था तब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू हुआ करते थे, मुझे हेवी अस्थमा था, है ना? एलर्जी होता था, वोमिटिंग हो जाती थी, डाइजेशन मेरा बहुत ज़्यादा खराब था, बदन दर्द था, कपड़े मुझे 4 एक्सेल, 3 एक्सेल साइज़ के लगते थे। और जैसे-जैसे मेरा वेट लॉस होता गया, मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यू में मुझे बहुत बेहतरीन इम्प्रूवमेंट मिला। अस्थमा का इंटेंसिटी मेरा बहुत ज़्यादा था, पहले मुझे दिन में 3 से 4 बार इन्हेलर यूज़ करना पड़ता था, अभी 2 से 3 दिन में 1 बार यूज़ करना पड़ता है ना? तो ये सारा बहुत सारा इम्प्रूवमेंट मुझे मिला है फिट कम्युनिटी में अच्छे से अपना सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करते हुए। और डेफिनिटली आज मैं जो बातें आपको बता पाया, ये मैं कहीं से अलग से रिसर्च करके नहीं लाया हूँ। इसी क्लास को अटेंड करते हुए मैंने नोट्स बनाया था, वही से मैं बताया हूँ। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अपने सारे सीनियर कोचेस को, ऑल लीडर्स को, जिनके कारण मैं ऐसा बता पाया। ओके, तो बैक टू यू एमसी मिस्टर मिसेस